पोस्ट फिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनफिक्स और पोस्ट फिक्स क्या होते हैं। इनफिक्स में आपको ऑपरेंड और ऑपरेटर इस तरीके से लिखे हुए मिलते हैं कि एक ऑपरेटर होता है जो ऑपरेंड के बीच में लिखे जाते हैं। बट अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो ऑपरेंड जो है एक तरफ होंगे और उनके ऑपरेटर दूसरी तरफ होंगे, और ये एक्चुअल में पोस्ट में लिखे जाते हैं, यानी कि ऑपरेंड के बाद लिखे जाते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं कि स्टेप की हेल्प से इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पहला स्टेप है कि आपको इनकी प्रेसिडेंस मालूम होने चाहिए। यहाँ मैंने प्रेसिडेंस चार्ट दिया है, इसी चार्ट की हेल्प से हम यहाँ पर कन्वर्सन सीखेंगे। तो नंबर 1 इंडिकेट करता है कि ये हाई प्रेसिडेंस है, नंबर 10 इंडिकेट करता है कि ये लोएस्ट प्रेसिडेंस है, नंबर 1 पे आपका आता है ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस। इसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो सारे प्रेसिडेंस धीरे धीरे लोएस्ट हो जाएंगे, जैसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9। सेकेंड नंबर पे आपका आता है एक्सपोनेंट, थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जिसमें आपका मल्टीप्लाई, डिवीजन, परसेंटाइल इन्वॉल्व होते हैं, फोर्थ प्रेसिडेंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिफ्थ प्रेसिडेंस में रिलेशनल टाइप के ऑपरेटर होंगे, सिक्स्थ में इक्वलिटी ऑपरेटर, सेवेंथ में लॉजिकल एंड और एट्थ में लॉजिकल और, नाइन्थ में कंडीशनल टाइप के ऑपरेटर यहाँ पर रखे जाएंगे। ओके, अब हम सबसे पहले स्टेप्स सीखते हैं कि कैसे हमें इनफिक्स से पोस्ट फिक्स बनाना है बाय यूजिंग स्टेप। तो सबसे पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन कैसे करना है, आपको लेफ्ट से राइट स्कैनिंग करनी है। जैसे कि लेफ्ट से राइट देखिए तो लेफ्ट में पहले ए, फिर ऑपरेटर, देन बी, फिर एक ऑपरेटर, फिर सी, फिर एक ऑपरेटर एंड ऑपरेटर एंड डी। इस तरीके से यहाँ स्कैन करना है। स्टेप नंबर 2, जब आप स्कैन करेंगे तब वहाँ पर आपको कैरेक्टर अगर ऑपरेंट मिलता है तो जैसे कि ए, बी, सी, डी, ये सभी ऑपरेंट हैं जिन पे हमें ऑपरेटर अप्लाई करना है। ओके, तो ऑपरेंट अगर स्कैन ऑर्डर देखें तो स्कैन कैरेक्टर में आपको ऑपरेंट मिलता है तो इन्हें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में रख देना है। ओके, स्टेप नंबर 3, अगर आपको ऑपरेंट नहीं मिला है इसका मतलब आपको ऑपरेटर मिलेगा, क्योंकि इनफिक्स एक्सप्रेशन में केवल 2 ही चीज़ें आपको मिलेंगी, ऑपरेंट या फिर ऑपरेटर। तो ऑपरेटर अगर मिलता है और ऑपरेटर को आपको प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग देखना है। अगर करेंट स्कैन्ड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जो है स्टेप के टॉप पे रखे हुए ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से हाईएस्ट है, या फिर स्टेप एम्प्टी है, या फिर स्टेप में पहले से ही ओपन पैरेंथेसिस रखा हुआ है, तो इन सभी कंडीशन में आपको स्कैन किया हुआ जो करेंट ऑपरेटर है वो स्टेप में रख देना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने स्कैन किया हुआ ऑपरेटर प्लस देखा है, ओके, और इससे पहले स्टेप में ये रिलेशनल ऑपरेटर है जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है, पर स्कैन किया हुआ ऑपरेटर हाई प्रेसिडेंस है। तो मैं क्या करूँगी, स्टेप में जो रिलेशनल का ऑपरेटर रखा है उसके ऊपर प्लस का ऑपरेटर रखूँगी, यानी एडिशनल ऑपरेटर स्टेप में पुश हो जाएगा। ओके, और दूसरा कंडीशन था कि स्टेप खाली है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है, तो आप जो भी ऑपरेटर पहला मिलेगा उसे आपको स्टेप में पुश कर देना है। ओके, थर्ड कंडीशन थी कि अगर मुझे स्टेप में स्टार्टिंग में क्या मिलता है, ओपन पैरेंथेसिस, यानी यहाँ का ये 2 ओपन एंड क्लोज, तो ओपन पैरेंथेसिस मिलता है, तब ऐसी सिचुएशन में भी जो भी आपको ऑपरेटर स्कैन करते समय मिलेगा उस ऑपरेटर को वहाँ स्टेप में रख देना है, यानी पुश कर देना है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि अगर आपको हाईएस्ट प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं मिल रहा है स्कैन करते समय,
इसका मतलब वो लोएस्ट होगा। ओके, यानी लोएस्ट के समय की बात करें जब वो लोएस्ट है या फिर इक्वल है। मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि स्टेप में अगर जो ऑपरेटर रखा गया है वो प्रेसिडेंस के कंपैरिजन में देखें तो वो हाईएस्ट है या इक्वल है। मतलब बात ऐसे समझिए कि जो आपने स्कैन किया है वो करेंट ऑपरेटर लोएस्ट प्रेसिडेंस का है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया प्लस, ओके, और स्टेप पे रखा गया था मल्टीप्लाई, हाई प्रेसिडेंस का स्टेप पे रखा हुआ है, और जो मैंने स्कैन किया वो निकला प्लस ऑपरेटर, जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है स्टेप पे रखे हुए ऑपरेटर से। ठीक, ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना है कि जो हाई प्रेसिडेंस का ऑपरेटर स्टेप में रखा हुआ है उसे पॉप करना है। ओके, उसे पॉप कर देना है। ठीक, और पॉप करने के बाद हो जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक, और जो मैंने स्कैन किया हुआ है वो रखेंगे हम स्टेप में। क्लियर? ये स्टेप्स आपको हो सकता है अभी समझ में ना आए, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये सारी स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज होंगी। थर्ड स्टेप, जब आपने कोई कैरेक्टर स्कैन किया और वो कैरेक्टर ओपन पैरेंथेसिस आता है तब आपको उसे स्टेप में पुश कर देना है, और जब स्कैन कैरेक्टर क्लोज पैरेंथेसिस है तब आपको स्टेप में से सब कुछ पॉप करना है, चाहे वो कोई भी ऑपरेटर हो, और तब तक करना है जब तक आपको ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए। और जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा आपको इसे डिस्कार्ड कर देना है। क्या कर देना है? डिस्कार्ड कर देना है। ओके, डिस्कार्ड मतलब ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के साथ ऐड नहीं होंगे। ओके, इसे हम लिस्ट से बाहर कर देंगे, और यह स्टेप तब तक करना है जब तक हमारा पूरा इनफिक्स एक्सप्रेशन स्कैन ना हो जाए। इनफिक्स एक्सप्रेशन जब स्कैन हो जाएगा और लास्ट में कुछ भी नहीं रहेगा स्कैन के लिए, कुछ ऑपरेटर स्टेप में रखे होंगे, उन्हें ऑपरेटर को क्या करना है, आपको पॉप करना शुरू कर देना है, और जैसे जैसे आप पॉप करेंगे वैसे वैसे उस ऑपरेटर को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते चलना है। ठीक है, इस तरीके से आपको फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे ये स्टेप्स काम करेंगे। यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्कैन शुरू करते हैं जैसा फर्स्ट स्टेप में बताया है। फर्स्ट स्टेप कह रहा है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन करना शुरू कीजिए लेफ्ट टू राइट। ओके, देन लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे हम यहाँ से। ओके, तो लेफ्ट में सबसे पहले मुझे मिलता है ए। अगर स्कैन कैरेक्टर जो है एक ऑपरेंड है तो उसे मुझे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में रख देना है। स्कैन ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? ऑपरेंड है या ऑपरेटर है? ऑपरेंड है, तो मैं इसे रख दूंगी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट आएगा आपका ये ऑपरेटर। ये एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन में देखा था, और इस ऑपरेटर को हम रखेंगे क्योंकि स्टेप खाली है। ठीक है, स्टेप कहती है कि अगर स्टेप खाली है तो आप कोई भी ऑपरेटर रख सकते हैं। ठीक है, स्टेप खाली है तो कोई भी ऑपरेटर रखा जा सकता है, तो मैंने रख दिया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। देन नेक्स्ट स्कैन किया तो अगेन मुझे ऑपरेटर मिला। ओके, और ये कंडीशन हम देखेंगे कि इसकी प्रेसिडेंस क्या है। ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस जब स्कैन किए हुए कैरेक्टर का प्रेसिडेंस हाई है, यानी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई है, तब हमें क्या करना है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को रखने से पहले कोई कंडीशन अप्लाई करनी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको उसे डायरेक्टली पुश कर देना है। तो भाई कर दिया मैंने पुश, लीजिए। नेक्स्ट आएगा बी। बी एक ऑपरेंड है या ऑपरेटर है? ऑपरेंड है,
रख देंगे हम इसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, प्लस है, एक ऑपरेंट है, इनकी प्रेसिडेंस चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेप में क्या दिया था कि अगर स्टेप में स्टार्टिंग में आपको ओपन पैरेंथेसिस मिल रहा है टॉप पे, तब आपको कोई भी ऑपरेटर आए उसे स्टेप में रख देना है। ओके, तो भाई स्टार्ट यानी टॉप पे देखें तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है ओपन पैरेंथेसिस और स्कैन किया हुआ ऑपरेटर प्लस है, तो मैं रख दूँगी यहाँ पर प्लस। ओके, अब नेक्स्ट स्कैन करेंगे सी, इसे मैंने रख दिया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट स्कैन किया कैरेक्टर को, मुझे मिला क्लोज पैरेंथेसिस। क्लोज पैरेंथेसिस आने पर जितने भी ऑपरेटर यहाँ हैं उन सभी को पॉप कर देना है तब तक जब तक मुझे इसका ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए। ठीक है, अभी हमने यहाँ चेक किया था कि जब हम क्लोज पैरेंथेसिस देखते हैं तो हमें स्टेप से सभी ऑपरेटर को पॉप कर देना है जब तक कि हमें ओपन पैरेंथेसिस ना मिल जाए, और जैसे ही ओपन पैरेंथेसिस मिलेगा हमें दोनों ही साइन को यानी ओपन और क्लोज दोनों को ही डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए पॉप करना शुरू करते हैं। पॉप करना शुरू किया, प्लस को हटाकर मैं लेकर आई हूँ इसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। फिर जैसे ही मुझे ये ओपन पैरेंथेसिस मिल गया मैंने इसे कर दिया डिस्कार्ड। इसे यहाँ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में नहीं लिखना है इसलिए मैंने इसे डिस्कार्ड किया। ओके, अब चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका ये, इसका प्रेसिडेंस चेक करिए, इसका प्रेसिडेंस और आपके स्टेप का प्रेसिडेंस। स्टेप में जो आपका ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस, स्टेप में जो ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन का है उसका प्रेसिडेंस है 3 और ये भी 3 का है, यानी सेम इक्वल है। और जब ऐसा हो कि जब सेम हो या इक्वल हो यानी कि प्रेसिडेंस जब हम स्कैन कर रहे हैं वो भी इक्वल आ रहा है स्टेप में रखे हुए ऑपरेंट के प्रेसिडेंस के, ऐसी सिचुएशन में जो पहले से स्टेप में रखा गया है उसे पॉप करेंगे। ठीक है, स्टेप में जो है यानी कि इसे पॉप करेंगे और इसे रखूँगी मैं यहाँ पर। ओके, और फिर उसके बाद जो स्कैन किया हुआ कैरेक्टर था उसे पुश कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है डी। डी एक ऑपरेंट है, मैं इसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख दूँगी। अब इसके बाद यहाँ कोई भी ऑपरेटर नहीं है, सारा जितने भी कैरेक्टर थे वो स्कैन हो चुके हैं। अब जितने भी बचे हुए स्टेप में ऑपरेटर हैं सबको भी यहाँ से पॉप कर देंगे और यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। आई होप आपको कन्वर्सन समझ में आ गया होगा। आपको इन स्टेप्स को अच्छे से याद रखना है और ये स्टेप्स ही आपकी इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगी। ओके, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इस लेक्चर को देखिए, डीपली देखिए और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।